आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे आपका अनुभव और साझा करेंगे हम अपना अनुभव। तो आप लोगों की साधना कैसी चल रही है? आशा है अच्छी चल रही होगी। और मेरा भी अनुभव कल का कुछ ऐसा रहा है कि मैं सोच रही हूँ आपके साथ साझा करूँ। तो जैसे कि आप लोग मॉल गए होगे या एसएल वर्ल्ड गए हो, मतलब ऐसी कहीं घूमने की जगहों पे ऐसा या फिर आप मूवी देखने गए होगे कभी 3D में, जो चश्मा पहना दिया जाता है तो जो फिल्म चल रही होती है वो ऐसा लगता है हमारे बिल्कुल नज़दीक चल रही है। कुछ टूटता फूटता तो ऐसा लगता है मुझे ही होने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे पीवीआर गेम रहता है और या फिर स्पेस गेम रहता है। वो गेम में आप 5-10 मिनट को आप बिल्कुल भूल जाओगे कि आप इस धरती से जुड़े हो, इस धरा से, इस संसार से जुड़े हो। वो जो गेम चलता है आप उसी गेम का सारा कुछ अनुभव करते हो। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, टूटना फूटना, बनना बिगड़ना, मतलब सब कुछ आप उस गेम में उतनी देर के लिए आपकी सिर्फ आंखों में चश्मे चढ़े रहते हैं। बाकी आप सब कुछ ऐसा लगता है कि आप उसी गेम में हो। तो कल का हमारा अनुभव बिल्कुल अलग था और मैंने उस गेम में अपने आप को पाया। थोड़ी देर को जब ऐसा लगता है कि नीचे गिर रहे हैं तो ऐसा ऐसा लगता है हम ही गिर रहे। फिर मैंने यही सोचा, ध्यान साधना का सोचा और मैंने कहा नहीं, ये सब एक स्वप्न है, ये एक भ्रम है, हमें समता में रहना है। और जैसे ही मैंने ये महसूस किया, अपने मन को बताया कि हमें समता में रहना है, ये एक भ्रम है, एक गेम है, उसी पल मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, मैंने पूरी तरीके से उस गेम को एंजॉय किया, उस गेम को मैंने जिया और उसका अनुभव लिया। जो जो प्रतिक्रियाएं हो रही थी उस गेम के अंदर, उस प्ले के अंदर, वो सब हमने महसूस किया और बड़े अच्छे तरीके से समता की आंखों से देखा। तो वो हमें गेम भी लगा और हम उससे जुड़े भी रहे। तो विपश्यना हमारी यही कहती है और मेरा बताने का मेन मकसद यही है कि अगर हो सके आप अपने जीवन में कहीं मॉल जाएं या एसएल वर्ल्ड जाएं, या आजकल तो शॉप भी खुले हैं जो गेमिंग प्रोग्राम रहते हैं वहाँ पे, तो एक बार आप इस चीज़ का अनुभव ज़रूर लें। और या फिर कभी 3D की मूवी देखने जाएं तो इस बात का अनुभव लें और उस समय अपने आप को समता में रखें। 2-1 मिनट तो आप उसको एंजॉय करिए बिल्कुल बेफिक्र होके, तो ऐसा लगेगा आप वहीं के हो। परंतु जब आप समता में रह के देखोगे तब जानोगे कि ये जीवन भी हमारा एक गेम है। हमारे अंदर का जो परमात्मा है, हमारे अंदर की जो श्वास है, ये उससे बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल उससे भिन्न है। ये वो नहीं चाहती है जो ये आंखें, ये शरीर इस जगत में देखना चाहता है। बिल्कुल, मतलब शायद मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। कहने का मतलब है कि बहुत बहुत, मतलब अगर आप जैसे जीवन जी रहे, एक साधारण सा जीवन जी रहे, उसमें भी दुख सुख सब आते रहते हैं, धूप छाँव और बहुत सारी उलझने रहती हैं। तो उन स्थितियों में भी अगर आपने अपने मन से कहा नहीं, मुझे समता में रहना, ये दुख सुख बस एक छलावा है, कुछ क्षणों के लिए हो, चाहे वो सुख की घड़ी हो चाहे वो दुख का क्षण हो, सब व्यतीत होना है, सब बीत जाना है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो हम क्यों स्थिर बन के उसको देखें? अरे भाई, जो आया है वो जाएगा और हम भी जाने की बस। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं कल रहूँगी कि नहीं रहूँगी। तो ये भी सोचना एक प्रकार की साधना के ही अंतर्गत आता है, वो हम कभी आगे बात करेंगे। परंतु मेरा सिर्फ बताने का मकसद इतना ही यही है कि आप, ये जीवन एक गेम है, एक खेल है, ये दुनिया बिल्कुल एक बाजार की तरीके है। इसमें आप देखोगे, चलोगे, खाओगे, पियोगे, सब करोगे, परंतु अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपने हृदय से
ये विचार करके चलो, ये सब भ्रम है, समता में रहना है। और जब आप समता में रह के ये इन सब चीज़ों का अवलोकन करेंगे, इन चीज़ों को जिएंगे, तो आप सच मानिए, मैं वादा करती हूँ कि आपको ये जो नॉर्मल ज़िंदगी है इससे कई गुना आनंद मिलेगा। आप एक सच्चाई को जानेंगे। जो मैं कहती हूँ ना, ध्यान साधना करो, आंख बंद करो, एक जगह बैठ जाओ, अपने मन के अंदर झांको, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, परंतु ये वास्तविक अनुभव भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आप लोग ये अनुभव लेंगे जाके अपनी सामर्थ्य अनुसार, और जब भी सामर्थ्य हो तब लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आप कर्जा पानी लेके मूवी देखने जाएं, या कर्जा पानी, जब आपकी स्थिति अलाउ करे, जब आपकी स्थिति वैसी बन जाए कि अगर आप 200-400 रुपया 500 रुपया खर्चा करके जा सकते हो, और वो खर्चा किए हुए पैसे का कोई मलाल ना करो कि अरे उसकी जगह हम दूसरा काम कर लेते। जब मतलब कहने का मतलब जब सुखद स्थिति हो, तब इस चीज़ का आप ज़रूर ज़िंदगी में एक बार अनुभव लीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। कल मिलती हूँ, और मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणियों का। भवतु।